नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी आरएन टीवी। हमारे साथ एक महिला आप लोग देख रहे होंगे, ये बस्ती में पिछले एक हफ्ते से घूम रही है और बस्ती का पुलिस प्रशासन इस महिला को ट्रैक तक नहीं कर पाया है। आप अभी सुने होंगे हाल फिलहाल में ही कि डीएम आवास को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, और तो और राम मंदिर को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। लेकिन पुलिस वालों पे सवाल क्यों ना खड़े हो, क्योंकि ये महिला अपने आप को पीड़ित बता रही है तो ये अलग मामला है। लेकिन ये महिला एक हफ्ते से बस्ती में घूम रही है, इसका कोई पता किसी पुलिस वाले को अगर हो तो जरूर बताएगा। ये महिला बार बार थाने में जाके एप्लीकेशन दे रही है। ये एप्लीकेशन मेरे हाथों में पड़ा हुआ है। ये एप्लीकेशन पुलिस अधीक्षक महोदय को दी है। लेकिन अगर थाने पे कोई महिला बार बार जाके और अपना कंप्लेन दर्ज करवाना चाहती है, फिर भी अगर थानेदार उस कंप्लेन को नहीं ले रहा है और नहीं दर्ज कर रहा है, तो क्या ये बीएनएस की धज्जियां नहीं उड़ रही हैं? ये आप ही लोगों से सवाल है। और क्योंकि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का अपने आप में योगी आदित्यनाथ भी कहते कहते थकते नहीं है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से मजबूत की गई है, शायद ये कभी रही हो। कुछ चीजें धरातल पे दिखती भी हैं, लेकिन ऐसे पुलिस वाले जिस प्रकार से इस पूरे मामले को लेके अपने आप में जो बातें दिखा रहे हैं, ये सवालिया निशान खड़ा जरूर करता है। महिला हमारे साथ खड़ी है, बैठी है, और इस महिला से बात करना चाहेंगे और इसकी मजबूरी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और खास करके बस्ती पुलिस को ये जानना जरूरी है, और खास कर तब जब बीएनएस में ये धाराएं लागू हैं कि कम से कम कहीं से भी आप पूरे, अगर भारतवर्ष के हैं, भारतीय हैं, तो आप कहीं से भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और चूंकि पीड़ित मेरे साथ है, नाम जैनब खान है, पुत्री एहसान शेख, ये पुणे की रहने वाली है, बॉम्बे की। क्या पूरा मामला है जैनब? मेरे साथ में एक लड़का रहता था 2-1.5 साल से। उसका नाम सैफ अली है और मेरा नाम जैनब है। उसने ये बोला था कि अपने पहले वाले हस्बैंड को डिवोर्स दे दो, उसके बाद में हम दोनों शादी कर लेंगे। जब तक डिवोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो हम शादी नहीं कर सकते, इसलिए पहले कानूनी कार्रवाई करो, फिर उसके बाद हम शादी करेंगे। पर जब घर में पता चला मेरे और उसके, तो उसने तुरंत फ़ोन बंद कर दिया, सब कुछ। उसके घर वाले उसको उठा के लेके चले गए मुंबई से सूरत, सूरत से अयोध्या की फ़्लाइट थी। अयोध्या पहुंचकर उसके घर वालों ने उसको छुपा दिया और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि उसके बेटे को मैंने अगवा करवा ली हूँ, मेरे बेटे को पता नहीं कहीं गायब कर दी हूँ। तो यही सब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, इसलिए मैं वहाँ मुंबई में गई थी एफआईआर दर्ज करने के लिए। पर एफआईआर दर्ज करने के बाद वहाँ पे मुंबई पुलिस ने बोली लड़का यूपी का है तो आपको यूपी जाना पड़ेगा। तो मैं तुरंत अकेले बच्ची को लेके यूपी आ गई हूँ। यहाँ पे मेरे को रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो भी मैं होटल में रुकी हुई हूँ। और मैं जब पुलिस वालों के पास गई थी तो उन्होंने बोले कि मामला आपका मुंबई का है तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा। मतलब मुंबई की पुलिस आपको यूपी और यूपी की पुलिस आपको मुंबई भेज रही है? हाँ, और कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है। मैं महिला थाना भी गई थी, यहाँ पे बस्ती में। हाँ, महिला थाना भी गई थी, मुंडेरवा थाना गई, खजौला चौकी गई, पर पुलिस वाले भी शांत थे। पुलिस वाले मुझे ही उल्टा सुना रहे हैं कि आपका। अच्छा, कोई पुलिस वाले क्या आपसे कुछ आधार कार्ड वगैरह या कोई आपकी और वेरिफिकेशन किए? कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं आपसे मांगे भी नहीं कि आप कौन है, क्या है, कैसे आई हैं? कुछ भी नहीं किए। आपने जो बताया वो मान लिए पुलिस वाले? हाँ, वो मुझे इतना ही बोल रहे हैं मामला मुंबई का है, मुंबई जाइए, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसके घर पे आएंगी, आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको जान से भी मार सकते हैं। इंस्पेक्टर अजय पांडे जो खजौला चौकी के इंचार्ज है, वो सरासर मुझे गाली गलौज कर रहे थे, मुझे धमकी दी है जान से मार देने की। वो कल आए थे मुंडेरवा चौकी, मुंडेरवा थाना में एक मुखिया को लेके, जो गांव के, वहाँ कनेली गांव के प्रधान थे, उनके साथ में आए और मामला को दबाने की कोशिश की। कौन ये कर रहा था? अजय पांडे। अजय पांडे ने ऐसा किया? वहाँ के खजौला चौकी के इंचार्ज। अच्छा, एक बात और बताइए, ये आप हैं यहाँ पे कितने दिनों से? करीब 7 दिन से। 7 दिन से आप हैं, तो रहती कहाँ हैं आप? मैं रहती हूँ त्रिपाठी गेस्ट हाउस में। त्रिपाठी गेस्ट हाउस में? ये उसका पैसा कौन पे कर रहा है? मैं खुद कर रही हूँ। आप खुद ही कर रहे हो? तो कहीं पूरे बस्ती में किसी से आपको कोई मदद मिली या नहीं मिल पा रही है? कोई मदद नहीं मिल पाई, तभी जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, तब जाके आप यहाँ पे पहुंची हैं कि आपकी बात कहीं पहुंचाई जाए। हाँ,
मैंने ऑलरेडी ट्विटर पे भी ट्वीट किया था, अच्छा। अपना वीडियो बना के डाला है। वहाँ से सिर्फ बस्ती पुलिस का मुझे रिप्लाई आया था कि कार मतलब मुंडेरवा थाना में ये जो है मामला भेजा गया है। हाँ। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया दूसरा कि एफआईआर दर्ज होगा या नहीं होगा। अच्छा, बस्ती पुलिस ट्विटर पे संज्ञान लेती है, लेकिन आपको वहाँ पे कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। नहीं, और आज भी मैं एसपी के कार्यालय गई थी, हाँ। वहाँ पे सीओ से मिली, उन्होंने बोले आपका एफआईआर दर्ज नहीं होगा यहाँ पे। आपका एफआईआर दर्ज नहीं होगा, नहीं ये होगा। सीओ ने बोला? ये सीओ ने बोला, सीओ स्वर्णिमा सिंह। स्वर्णिमा सिंह वो भी महिला है? हाँ। मतलब एक महिला आपको ये बता रही है कि आपका एफआईआर यहाँ दर्ज नहीं होगा? नहीं होगा, मैंने आज ही एप्लीकेशन दे के आई हूँ वहाँ पे। अच्छा, तो फिर आपने ये पुलिस अधीक्षक को आपने दिया है? वहाँ पे भी गई, जब उन्होंने मना कर दिया तब मैं आईजी के पास गई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है देखते हैं करके। उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया आपको? उन्होंने बोला, आईजी साहब ने आपको कोई आश्वासन नहीं दिया? आईजी साहब ने बोला टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, जीरो एफआईआर दर्ज किया जाएगा अगर घर वाले इसके नहीं आते हैं तो। अच्छा। एक उम्मीद दी है, जैसे कि कल तक सीओ भी मुझे बोल रही थी आप चले जाइए मुंबई, हम आपका एफआईआर दर्ज कर देंगे, पर आज जब वापस पलट कर गई मैं तो बोले कि नहीं होगा आपका एफआईआर दर्ज। मतलब मुझसे झूठी बात कही जा रही है यहाँ से भेजने के लिए। अच्छा, झूठी बात कही जा रही है। चलिए, एक बार अगर स्वर्णिमा सिंह को हम फोन लगा रहे हैं, अगर फोन लग गया हाँ। तो सारे व्यूअर भी देखेंगे हाँ। और स्वर्णिमा सिंह क्या कह रही हैं आपके पूरे मामले में, अगर उनको जानकारी हो तो वो भी बताएंगे। ये नंबर आप लोग देख सकते हैं, ये सीओ रुधौली का नंबर है और सीओ रुधौली स्वर्णिमा सिंह है। अगर पूरी बात हमारी हो पाए तो जरूर उनसे बात होगी और इस पूरे मामले को लेके क्या उनका अपना पक्ष है रखने की अगर वो कोशिश करेंगी, अगर फ़ोन उठाएंगी तो आप लोगों को ज़रूर सुनाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से यहाँ का रवैया है और ख़ासकर पुलिस विभाग का, ये तो सवालों के घेरे में ज़रूर है और आए दिन कहीं ना कहीं इस पे सवाल उठता रहता है और कारनामे भी कहीं ना कहीं ऐसे ही होते रहते हैं कि उन पे सवाल उठना लाजमी भी हो जाता है। अब क्योंकि स्वर्णिमा सिंह यहाँ पे फ़ोन नहीं उठाई है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि हमने ऑन कैमरा फ़ोन लगाया था कि कम से कम स्वर्णिमा सिंह अपना अगर पक्ष इस बात को पूरे मामले पे रखना चाहे या रखना चाहती हो तो ज़रूर रखें, लेकिन उनका फ़ोन उठा नहीं, पता नहीं कहाँ है। फिर भी जिस प्रकार से ये पूरा मामला है, इसमें दो चीज़ें बड़ी साफ साफ दिखाई दे रही हैं। एक तो ये जिस तरीके से ये महिला बता रही है कि मैं खुद गई थी और थाने पे जाके अपना कंप्लेन करना चाह रही थी, लेकिन कंप्लेन किसी ने नहीं किया। दूसरी चीज़ ये भी अपने आप में सवाल है कि अगर ये महिला पिछले एक हफ्ते से बस्ती डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे बच्चे को लेके घूम रही है और बस्ती पुलिस को कुछ पता ही नहीं कि कौन सी महिला है, क्यों आई है और क्या कर रही है, तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खास करके इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए, क्योंकि ये महिला है। सबसे पहले ये कोई भी हो, एक महिला है और महिला को जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में न्याय के लिए बाबा जी कहते रहते हैं, तो कम से कम महिला को तो न्याय जरूर मिलना चाहिए। अगर बीएनएस की कोई सी धारा ये अलाउ करती है कि इस महिला को या इस किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी जीरो एफआईआर करने का अधिकार है, तो ऐसा पुलिस वालों को भी करना चाहिए, क्योंकि ये भी उन्हीं के अंडर आते हैं। इनको भी ये चीज़ जानना चाहिए। आगे इस पूरे मामले पे जो भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। मैं अमरमणि मिश्रा।